अपने बारे में जानने की जिज्ञासा सभी व्यक्तियों को होती है और अपने भविष्य जानने की साथ में वर्तमान को जानने की इच्छा जो है हर व्यक्ति में प्रबल होती है। अपना साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आपका सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी आपको 17 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक कैसा रहेगा आप लोगों का साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह में क्या आपको हर राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए और क्या खास बातें होंगी और किन बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह की शुरुआत जो है ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेगी। अपने सभी कार्यों को आप बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कर पाएंगे। साथ ही किसी नए कार्य की अगर योजना बनाने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर और व्यापार पर समय आपके अनुकूल रहेगा। सहयोगी और बॉस के साथ आपके संबंध सुधरने वाले हैं और व्यापार में नए ऑर्डर मिलने का अवसर है। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के नए और अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं जो उनके मन मुताबिक होंगे। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के कोई खास अहम फैसला कर सकते हैं जो उनकी उच्च शिक्षा के लिए जो है या विदेश में भेजना चाहते हैं या फिर उनको किसी ऐसी स्पेसिफिक फील्ड में आप लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही समय अच्छा है। घर की साज सजावट पर समय बीतेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आपको छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो उसमें जो आपको है योगा व प्राणायाम करने से लाभ होगा। साथ ही आप बाहर का खाना खाने से बचें, तभी लाभ के योग बनेंगे। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल और शहद अर्पित करें, जिससे लाभ के योग बन जाएंगे। कल सोमवार है, भोले बाबा का दिन है, शिवलिंग पर जल चढ़ाए। आप कोशिश करें कि जो लोटा है वो तांबे का लें, उसमें आप उनको जल चढ़ा के फिर आप लाल मसूर की दाल और थोड़ा शहद जो है वहाँ पर अर्पित करने से लाभ होगा। गरीब असहाय अपाहिजों को आप दूध की थैली भी जो है कम से कम 11 से लेकर के 21 थैली तक आप वितरित कर सकते हैं, जिससे लाभ के योग और अच्छे आपके हो जाएंगे। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों की चली आ रही जो दुविधा पिछले सप्ताह से चली आ रही थी वह दूर होगी और आप एक अहम निर्णय लेकर अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए नई ऊर्जा और उत्साह से भरकर अपने कार्यों को करेंगे। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में आपको नए ऑर्डर मिल सकते हैं। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन संबंधों में सुधार के योग भी चल रहे हैं। रिश्तों में प्यार बना रहेगा। निवेश के लिए महत्वपूर्ण समय है। किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन ना करें। बच्चों की पढ़ाई की तरफ से निश्चिंत रहें। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सारे काम होंगे। इस समय प्रॉपर्टी निवेश करने से बचें, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा समय आपके लिए फेवर में नहीं है। इसको अगले सप्ताह के लिए टाल दें, या फिर कोई नया डॉक्यूमेंट आपको साइन करना है या कोई आपको चीज़ खरीदनी है, वाहन खरीदना है, तो उसको खरीदने से बचें। बाहर का खाना खाने से आपको बचना होगा, क्योंकि सेहत संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। उपाय के तौर पर आपने गाय को हरा चारा दे और साथ में शुक्र का बीज मंत्र आप जाप करने से लाभ होगा। छोटी छोटी कन्याओं को केसर मिश्रित खीर बांटने से लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि, यानी तीसरी राशि मिथुन राशि। इस सप्ताह आपका गृहस्थ जीवन बेहतर बनेगा। रिश्तों में प्यार और रोमांस बढ़ेगा। जिन रिश्तों में पिछले कुछ समय से चली आ रही खटास थी, मनमुटाव था या नीरसता थी, उसको दूर करने के लिए बहुत शुभ समय है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी जो है सुखद नतीजे जो है आपको मिलने वाले हैं। अगर आप विवाह के लिए उत्सुक हैं, विवाह के लिए जो है बातचीत चलने जा रही है, तो इस सप्ताह करेंगे तो वो आपके लाभ के योग अच्छे से बन जाएंगे। घर में फैमिली में अगर कोई मेंबर विवाह के लिए मना कर रहा है या प्रेम विवाह संबंधित कोई अड़चन थी, वह भी दूर होगी। मान मनोबल से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अनावश्यक खर्चा जरूर आ सकता है। बचत में ही समझदारी है। की गई पुरानी बचत और इस सप्ताह की बचत आपके लिए लाभकारी रहेगी। अपना पैसे का जो खर्चा है वो ध्यान से करें। फिजूल खर्ची से बचना ही आपके लिए लाभकारी होगा। काम के सिलसिले में आपकी कार्यकुशलता अच्छे नतीजे लेकर के आएगी और आप एक संतोषजनक परिणाम प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के लिए जो ये सप्ताह है वो सामान्य है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। भगवान गणेश जी की पूजा करने से लाभ होगा। गणपति भगवान द्वारपाल भी हैं और हमारे कोई भी जो कार्य होते हैं जिसमें कि हमें
कहीं विघ्न बाधा आ रही है या किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो भगवान गणपति की जो है याद करने से जो है आपके सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि, यह सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया परिणाम लेकर के आने वाला है। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, साथ ही खर्चों में कमी आएगी और आपकी बचत की आदत बनी रहेगी। लंबे समय से चली आ रही योजनाएं आपकी आगे बढ़ने का आपको एक रास्ता मिलेगा। नए निवेश के लिए अभी समय उचित नहीं है क्यों, और साथ ही आपको उधार दिया गया पैसा वापसी मिलने के योग भी बन रहे हैं। अगर किसी निर्णय को लेने में परेशानी हो रही है तो उसको अगले सप्ताह के लिए टाल दें, क्योंकि अगर आप इस समय निर्णय लेते हैं और बाद में परेशानी आएगी उसको भुगतने से अच्छा है उसको टालना ही में ही समझदारी रहेगी। काम के सिलसिले में आपको घर से बाहर जाने का या छोटी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। प्रेम जीवन में प्रेम पूर्वक प्यार बना रहेगा। छोटी मोटी खट्टी मीठी जो है आपकी नोक झोंक है वो आपके प्यार को बढ़ाएगी। बच्चों की पढ़ाई का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा के उनके योग बन रहे हैं। घर की सजावट में कुछ खर्चा हो सकता है। स्वास्थ्य नॉर्मल रहेगा। उपाय के तौर पर आप चंदन का टीका अपने माथे पर लगाएं, साथ में शिवलिंग पर आप जल चढ़ाना ना भूलें, उससे आपके लाभ के योग बनेंगे। अब सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं। यह सप्ताह मिला जुला प्रभाव देने वाला है। कार्यों को आप सप्ताह के अंत तक कर पाएंगे। शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी, बाद में आपको सप्ताह के अंत में नतीजे मिलेंगे और गति जो है आपकी बढ़ेगी। आय में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं, साथ ही बचत भी होगी। नए निवेश अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जीवन में सामान्य प्रभाव रहेगा। परिवार में रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पड़ोसियों से किसी बात पर अनबन हो सकती है, बातचीत करते हुए सावधानी रखें। बुजुर्गों के साथ समय बिताने के आपको कुछ अतिरिक्त समय निकालना होगा। उनके आशीर्वाद से आपके सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। ऑफिस में बॉस के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा, नहीं तो नौकरी पर खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य जो है आपका सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को जल दें। तांबे के लोटे में आप सुबह जो है जल भरें, साथ में एक लाल फूल डाल दें, लाल चंदन डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें और सुबह के समय जब सूर्य उगता है, सूर्य उदय का यानी कि सुबह 6 से 7 के बीच में आप जल देंगे तो जो सूर्य की रोशनी है यानी ठंडी किरणें हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा गर्म किरणें नहीं है, उनका लाभ जो है आपको मिलेगा। और कोशिश करें जब आप जल देते हैं तो जल देते समय जो आप जल की धार है और आपका आई का कांटेक्ट और सूर्य के साथ आपका कांटेक्ट बनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। इस सप्ताह आपका भाग्य चक्र आपके ग्रहों की स्थिति को उत्तम बता रहा है। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए लाभकारी है। काम बनते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन की दिक्कतें दूर होंगी और प्रेम जीवन के संबंधों में भी लाभ के योग हैं। उनके साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। अपने दिल की बात किसी से शेयर कर सकते हैं। काम के सिलसिले में किसी से मिलना जुलना हो सकता है। किसी पुराने मित्र से हुई मुलाकात आपके लिए लाभ का योग बनाएगी। साथ ही जिससे आप अगर कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाए, अभी समय उचित नहीं है। बच्चों की उच्च शिक्षा में विघ्न आ सकता है। उनकी पढ़ाई के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए एक बार दोबारा से आपको रीचेक करना होगा और उनके लिए सही विषय और सही सब्जेक्ट चुनने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। आपको किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका भी मिल सकता है। तुला राशि की बात करते हैं। इस सप्ताह आपका मिला जुला प्रभाव रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में मानसिक रूप से तनाव हो सकता है या फिर सप्ताह की शुरुआत धीमी हो सकती है, परंतु अंत तक गति पकड़ेंगे और तनाव दूर होगा। अपने आप को बेहतर और स्फूर्तिवान आप फील करेंगे। लंबी दूरी की यात्रा को कुछ समय तक के लिए टाल दें। सेहत का ध्यान रखने में ही समझदारी है। कार्यस्थल पर लाभ के योग है। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। अगर व्यापार करते हैं तो उसमें आपको नए ऑर्डर या नई डील आपको प्राप्त हो सकती है। गृहस्थ जीवन आपका उत्तम रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर खटास आ सकती है, सावधान रहे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उपाय के तौर पर पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को आटा, चावल और काले तिल और बूरा मिलाकर के मिक्स करके जहाँ पर चींटियाँ निकलती हैं ध्यान रखें काली चींटियाँ हो तो डालें, ताकि लाभ के योग बन जाएंगे, आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की।
इस सप्ताह आप अपने आप को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। जीवन साथी की सलाह से कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं, उसको अंजाम देने का अवसर मिलेगा। गाड़ी वाहन आप खरीदना चाह रहे हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। आपसी बातचीत से घरेलू मसले दूर होंगे। भाई बहनों में चल रहा मनमुटाव दूर होने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ की बात करें तो लोगों के लिए समय अच्छा है। अनबन दूर होगी, गिले शिकवे दूर होंगे और आपके लिए सुखद समय आपके लिए हो सकता है। व्यापार और नौकरी की बात करें तो उसमें थोड़ी अड़चन आ सकती है। अचानक से कोई मशीन ख़राब हो सकती है जिसकी वजह से आपको खर्चा आ सकता है। की गई बचत जो है पिछली आपके वही काम आएगी। स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम रह सकता है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं तो बाहर का खाना खाने से बचें। उपाय के तौर पर लाल मसूर की दाल और गुड़ शिवलिंग पर अर्पित करने से लाभ होगा। चंदन का टीका जो है अपने माथे पर लगाएं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। इस सप्ताह आपको अपने खर्चों पर लगाम देनी होगी। खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं और इनकम कम होगी, इसलिए पहले से ही अपने आप को तैयार कर लें। खर्चों में कटौती करने का प्रयास करें। अनावश्यक खर्चों को कुछ समय के लिए टाल दें। गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। प्रेमी प्रेमिका के जीवन में नया मोड़ आ सकता है, ध्यान रखें। बातचीत में कोई विवाद जो है आपका सामने आ सकता है। ब्रेकअप जैसी स्थितियां बन सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के अहम फैसला कर सकते हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत खराब हो सकती है, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। और उनके साथ में जो सर्दी का मौसम है तो उनके कपड़ों को भी पूरा सा उनको ढक करके रखें, साथ ही उनको गर्म वातावरण में रखें ताकि उनकी सेहत में कोई परेशानी ना आए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से लाभ होगा। साथ ही आप जो है वहाँ पर जाकर के सुबह बैठ करके कम से कम 11 बार जो है गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करते समय उसकी ध्वनि जो है आपके कानों में आनी चाहिए, यानी कि ब्रेन एक्टिवेट जो है आपका उस समय होगा और उससे लाभ के योग बनेंगे। आप बात कर लेते हैं मकर राशि की। आपके लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। किसी पुराने शौक को पूरा कर सकते हैं, खास तौर पर डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, एक्टिंग संबंधी जो है आप कोई अपना काम कर सकते हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर वातावरण पहले जैसा ही रहेगा, कोई खास जो है उसमें बदलाव नहीं आएगा। साथ करने वाले कर्मचारियों से किसी बात को लेकर के जो है सहयोग मिलेगा जो आपके लिए लाभ होगा। जीवन साथी से रिश्ते सामान्य रहेंगे, सुधार की ओर बढ़ेंगे। पुरानी कड़वाहट दूर होंगी। कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। सेहत का खास ख्याल रखें और खर्चों पर नियंत्रण करने में ही समझदारी है। उपाय के तौर पर आप छाया दान कर सकते हैं। कांसे के पात्र में आप थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके उसमें अपना मुख देखकर शनिवार के लिए दिन जो है आप दान कर दें। शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ पे दिया ज़रूर जलाएं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह मेहनत के साथ अपने परिवार के साथ वक्त मिलाने का भी आपको मौका मिलेगा, यानी मेहनत भी करेंगे अपनी पूरी और परिवार के साथ भी आपको समय मिलता रहेगा। साथ ही अपने कार्यों को आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। कार्यस्थल और घर दोनों जगह आपका बैलेंस बना रहेगा। निवेश संबंधी जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए अभी समय उचित नहीं है। नया निवेश करने से बचे। पुराना अगर पैसा किसी फंड में, शेयर वगैरह में लगाया हुआ है तो वहाँ पर अगर आपको सही पैसा मिल रहा है, सही दाम मिल रहा है तो उसमें से निकलने में ही समझदारी है। उधार दिया गया पैसा वापसी के योग है। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए कुछ खटपट हो सकती है। बातचीत करते समय ध्यान रखें। गृहस्थ जीवन आपका सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहने का योग बन रहा है। शनि मंदिर में जाकर के दिया जलाए। दिया जो है सरसों के तेल का या तिल के तेल का आप दिया जला सकते हैं। किसी गरीब अपाहिज व्यक्ति को आप कुछ खाने पीने की वस्तुएं दान करें। काले चने का जो दान है इस इनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। किसी व्यक्ति को आप लोहे की कढ़ाई या छतरी भी दान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। यह सप्ताह आपके लिए छोटी मोटी परेशानियों के बाद बाधाएं दूर करने का मौका मिलेगा। किसी कार्य को आप अंजाम देने की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार की छोटी मोटी ज़रूरतों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर की साज सजावट पर आपको कुछ खर्चा हो सकता है। किसी मांगलिक या सामाजिक कार्यक्रम में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा या फिर घर में ही कोई शुभ कार्य हो सकता है। प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर के गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं।
बातचीत करते समय सावधानी रखें ताकि कोई भी परेशानी ना आए। सेहत में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। बाहर का खाना और भारी खाना खाने से बचें। योग व प्राणायाम से लाभ बनेगा। बेहतरी के लिए गायत्री मंत्र का जो है जाप करना लाभकारी रहेगा। पक्षियों को दाना डालें। चींटियों काले तिल, चींटी, चावल और बूरा मिला करके आप जो है उनको डालें, उससे लाभ के योग बनेंगे। धन्यवाद।